नवरात्रि और ईद का समय आ गया है, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया है, मीट पॉलिटिक्स। 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के दूसरे ही दिन यानी 31 मार्च को ईद है। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, दोनों समुदाय अपना अपना त्योहार अपने अपने तरीके से मनाएंगे। पर अफसोस कि देश में नवरात्रि और ईद के मौके पर मटन पॉलिटिक्स एक बार फिर शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी नेताओं की मांग कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद हो, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल कि शराब की दुकानें क्यों नहीं। तो आखिर ये बहस क्यों हो रही है और क्या हर बार त्योहारों पर ऐसे विवाद होना जरूरी है? तो आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन नेताओं की जिन्होंने ईद और नवरात्रि के मौके पर अपने बयानों से सियासत गरमा दी है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मीट की दुकानों और नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई जगहों पर निर्देश जारी हो चुके हैं तो कई जगहों पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने सलाह दी है कि मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, बकरा ना खाएं। बकरा काटने की जरूरत नहीं है। नेगी का कहना है कि नवरात्रि हिंदू आस्था का पर्व है और मंदिरों के सामने मीट की दुकानें खुलने से भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए इन्हें बंद रखा जाए। उन्होंने पटपड़गंज में मंदिरों के पास स्थित मांस की दुकानों को भी बंद करवा दिया है। नेगी ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए दिल्ली सरकार से मांग की है कि नवरात्रि के दौरान पूरी दिल्ली की मटन शॉप्स को बंद किया जाए। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र 31 से एक को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्र है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है। और दिल्ली से बीजेपी विधायक नीरज बसोया ने भी नेगी का समर्थन किया और कहा कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। रेजिडेंशियल इलाकों में मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। हम तो लेटर लिखेंगे कि रियायती इलाकों में मीट की दुकानें बंद हो, ये मीट वाले गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा है कि यहाँ विभिन्न देशों के दूतावास हैं, वहाँ मीट मछली पकाई जाती है। दिल्ली में विभिन्न देशों के इतने गेस्ट हाउस हैं, वहाँ भी मीट पकाया जाता है। KFC की दुकानें और भाजपा नेताओं के रेस्टोरेंट खुले हैं। हिम्मत हो तो बंद करके देखें। नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली हैं? नवरात्रि पर शराब की दुकानें बंद रखें। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये मीट की दुकानें बंद करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ PM मोदी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। CM रेखा गुप्ता हो या CM योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी PM मोदी का किट लेकर जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेकर ये लोग मुस्लिम भाइयों के पास नहीं जाएंगे। एक तरफ तुम्हारे नेता सौगात मोदी का आयोजन कर रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता RSS के लोग इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, NDA के लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, RSS के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहाँ पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो, दिल्ली के अंदर बंद करो। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मीट पर सियासत ये पहली बार नहीं हो रहा है।
इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के त्योहारी सीजन्स पर मीट और मीट की दुकानों को लेकर बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं के द्वारा विरोध किया जा चुका है। वहीं इसी बीच बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि त्योहार की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोग नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करते और केवल फलाहार करते हैं। ऐसे में मीट की दुकानों के खुले रहने से पवित्रता भंग हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ 9 दिनों की बात है, इसलिए मीट और शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। देखिए, नवरात्रों के अंदर मीट की दुकान पक्का बंद होनी चाहिए। नवरात्र हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, नया साल प्रारंभ होता है और करोड़ों लोग जो है अपने व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और आसपास की दुकानें अगर खुली होंगी मीट की तो उनको लगता है कि बंद होनी चाहिए। मेरा मानना है कि मीट की दुकानें नवरात्रों में बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि खुले में मांसाहारी भोजन काटना, बेचना और पकाना बंद करना चाहिए। ये मीठी ईद है, बकरा ईद नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांसाहारी या मटन की खुले में बिक्री और खाना पकाना बंद करना चाहिए। एमसीडी प्रवर्तन एजेंसियों को भी उन्होंने पत्र लिखा है। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्योहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाजों में आप खिलाइए, आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। और दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने नवरात्रि और मीट चॉप का मुद्दा उठाया है। जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायक विक्रम रंधावा और अरविंद गुप्ता ने नवरात्रि के दौरान मीट और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। भाजपा विधायकों का कहना है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशासन को नवरात्रि के दौरान जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू क्षेत्र में मीट और शराब की दुकानें बंद करने का आदेश लागू करना चाहिए। वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सड़कों पर नमाज न होने को लेकर पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने कहा कि प्रशासन से अनुरोध है कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करवाएं। मीठी ईद है, बकरीद नहीं है। हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। मीठी ईद में सेवैया खाएं और बकरे की दुकानें बंद रखें। रमजान के अंतिम जुमे की नमाज को लेकर शकूर बक्सी से भाजपा विधायक करनैल सिंह ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखा था। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने से यातायात बाधित होने का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने पत्र में कहा कि हम सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित ना हो। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं। अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। अगर ट्रैफिक में कोई फंसता है, कोई स्कूल की बस फंसती है, तो उसमें सभी धर्मों के बच्चे होते हैं। एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी मरीज है तो उसका धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए मेरे सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखें और दिल्ली के अंदर कानून का पालन होगा। और अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात सीओ अनुज चौधरी की, तो ये अपने बयानों के चलते अक्सर मीडिया में की सुर्खियों में आ ही जाते हैं। बीते साल 24 नवंबर को संभल में कोर्ट के आदेश पर मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद उन्होंने बयान दिया कि हम पुलिस में मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुए, हमारे भी घर परिवार और बच्चे हैं। और अब उन्होंने ईद पर सिवैया और होली की गुजिया का बयान देकर सबका ध्यान खींच लिया है। बता दें कि इससे पहले उनका बयान संभल में रमजान को लेकर कोतवाली में हुई शांति व्यवस्था की बैठक में भी आया था। इसमें सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आती है। जिन्हें रंग से परहेज है वो घर से ना निकलें, घरों में नमाज अदा करें। हालांकि साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई जबरदस्ती रंग लगाता है तो कानूनी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है, भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो
बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। और अब उनका एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अरे भाई, मैंने क्या कहा था? मैंने हर चीज दोनों धर्मों के लिए बराबर बोली। मेरा उद्देश्य रहता है कि जहां हम रहें वहां कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो, आप सभी विश्वास के साथ रहें। सीईओ अनुज चौधरी ने आगे कहा कि यदि आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। दोनों पक्ष मिलकर सेवैयां और गुजिया खाएं। पर गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि एक पक्ष खाने को तैयार है लेकिन दूसरा खा नहीं रहा है, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे और ना ही हमारा नेतागिरी करने का कोई इरादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से अगर कोई खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। वहीं संबल एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई है। नवरात्रि का त्योहार है, ईद है, फिर महानवमी है, इसको लेकर बैठक हुई। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाने की बात कही गई है। वहीं डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि त्योहारों पर खलल डाला तो खैर नहीं होगी। अब तक 1800 लोग पाबंद किए जा चुके हैं। और अब आखिर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान की बात करें तो मसूद ने कहा कि हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट नहीं खाता हूँ, अगर इसमें एक दिन के मीट नहीं खाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो कोई खिस नहीं जाओगे। दूसरे को अगर इससे खुशी मिल रही है तो उसको खुशी देने में दिक्कत क्या है? एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं। और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फर्क पड़ रहा है? इस बात से कौन बड़ा लंबा चौड़ा? मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने कहा कि महानवमी पर हिंदुओं की असीम आस्था है। इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दौरान सड़क किनारे खुले में बिकने वाले मांस मछली से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। प्रशासन अविलंब ऐसे दुकानों को बंद करवाए। तो दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हुए सरकार से नवरात्रि के समय में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। ये विवाद अब दिल्ली में सियासी माहौल को गर्म कर चुका है और धार्मिक आयोजनों से जुड़े ऐसे मुद्दों पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ी आलोचना और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सवाल ये उठता है कि त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, लेकिन हर बार मीट, नमाज, पटाखे, ध्वनि प्रदूषण जैसे मुद्दे क्यों उठ जाते हैं? हम क्यों नहीं अपने अपने त्योहार शांति और भाईचारे से मना सकते हैं? हर धर्म का सम्मान तभी होगा जब हम आपसी सौहार्द को प्राथमिकता देंगे, न कि राजनीतिक विवादों को। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं? क्या नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए या फिर सभी को अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने त्योहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।